नमस्कार दोस्तों, आज हम इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अनुच्छेद -111 से 115 को विस्तारपूर्वक समझने का प्रयास करते हैं। अनुच्छेद 111 विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति। यह अनुच्छेद संसद द्वारा पारित किसी भी विधेयक को कानून बनने की प्रक्रिया से संबंधित है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं। स्वीकृति देना, विधेयक कानून बन जाता है। स्वीकृति रोकना, विधेयक समाप्त हो जाता है। पुनर्विचार के लिए वापस भेजना, यदि विधेयक धन विधेयक नहीं है तो राष्ट्रपति इसे सुझावों के साथ संसद को लौटा सकते हैं। हालांकि यदि संसद इसे पुनः पारित कर देती है तो राष्ट्रपति को अनुमति देना अनिवार्य होता है। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण। इसे सामान्य भाषा में बजट कहा जाता है। इसमें सरकार के एक वित्तीय वर्ष के अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण होता है। इसमें 2 प्रकार के व्यय शामिल होते हैं। संचित निधि पर भारित व्यय, जैसे राष्ट्रपति का वेतन जिस पर संसद में मतदान नहीं होता। अन्य व्यय, जिस पर मतदान की आवश्यकता होती है। अनुच्छेद 113 प्राक्कलनों एस्टिमेट्स के संबंध में संसद में प्रक्रिया। ये बजट के पास होने की प्रक्रिया को बताता है। अनुदान की मांगें केवल लोकसभा में रखी जाती हैं। लोकसभा के पास किसी मांग को स्वीकार करने, अस्वीकार करने या उसे कम करने की शक्ति होती है। भारित व्यय पर केवल चर्चा की जा सकती है, मतदान नहीं। अनुच्छेद 114 विनियोग विधेयक। यह अनुच्छेद ये सुनिश्चित करता है कि सरकार बिना कानूनी अधिकार के सरकारी खजाने भारत की संचित निधि से पैसा नहीं निकाल सकती। अनुदान की मांगों और भारित व्यय को मिलाकर विनियोग विधेयक पेश किया जाता है। कानून द्वारा ही धन की निकासी संभव है, बिना इस विधेयक के पारित हुए सरकार पैसा खर्च नहीं कर सकती। अनुच्छेद 115 अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान। यदि बजट में आवंटित राशि कम पड़ जाए या किसी नई सेवा की आवश्यकता हो तो इसका उपयोग किया जाता है। अनुपूरक, जब चालू वर्ष के लिए आवंटित राशि कम पड़ जाए। अतिरिक्त, जब किसी नई सेवा के लिए खर्च की जरूरत हो। अधिक, जब वित्तीय वर्ष में आवंटित राशि से अधिक खर्च हो चुका हो। इसके लिए भी राष्ट्रपति की सिफारिश और संसद की मंजूरी अनिवार्य है। धन्यवाद। जय हिंद।